Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक ऑफ आर सब्जेक्ट MCO7। तो हमारा जो सब्जेक्ट है MCO7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड ये जो टॉपिक होगा बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक जिसका नाम है ABC एनालिसिस। ठीक है, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल एनालिसिस, इस टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड वीडियो के एंड तक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो ये टॉपिक जो है यूनिट 18 का है जो कि है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दिस इज द पार्ट 1 और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो कि मैं लेकर आऊंगा फ्यूचर वीडियोस में। एंड हमारा जो मिशन है याद रखिएगा, विच इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो जो क्वेश्चन आया था दिसंबर 2017 में, वो था डिस्कस दी एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। और जून 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपसे शॉर्ट नोट पूछा था इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो दिसंबर एग्जाम हो चाहे जून एग्जाम हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सबको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला, वीडियो के एंड तक आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अपना नोटबुक पेन ले लीजिए, साथ के साथ नोट करते जाइएगा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड वीडियो के साथ अगर हो सके तो मेमोराइज कर लीजिएगा जितने भी पॉइंट्स हैं, ताकि एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट, देयर आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो कि मोस्टली यूज होती हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है उसका नाम है एबीसी एनालिसिस, जिसको हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो JIT मेथड है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लाइक एबीसी एनालिसिस जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ही JIT जो कि है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज आवर सेकेंड इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। एंड द थर्ड इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक दैट वी नॉर्मली यूज वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन रेशियोज के बारे में आपने 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में। तो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। सबसे पहली है एबीसी एनालिसिस, दूसरी है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल, एंड थर्ड वन इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। ओके, तो इनको याद कर लीजिए पॉइंट्स को। एंड नेक्स्ट स्लाइड में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तो आप सब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि हमने अभी देखा कि हमारे पास बहुत सारी इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन व्हाट इज द रीजन व्हाई डू वी हैव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, व्हाई डू वी यूज देम, बेसिकली क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है। आपको पता होगा कि इन्वेंट्री बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर में, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है, हम अगर बात करें तो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स जो हैं क्यों इम्पोर्टेंट हैं, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो आपकी इन्वेंट्री है उसको क्या किया जा सके, एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके, और साथ ही साथ ये इंश्योर किया जा सके कि जो कॉस्ट इनकर की जा रही है उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए, वो अननेसेसरीली स्पेंड ना हो। अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे इन्वेंट्री पर तो ऑब्वियस सी बात है, इससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या है कि आप जो कंपटीशन है उसमें पीछे रह जाएंगे। नाउ यू नो कि कितना कॉम्पिटेटिव मार्केट है, तो हर एक एस्पेक्ट पर आपको अपने कॉस्ट के साथ में एक प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ताकि आप इंश्योर कर सके कि आप एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, साथ ही साथ कंपटीशन के साथ क्या कर पा रहे हैं, ठीक तरीके से पार्टिसिपेशन कर पा रहे हैं। सो दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास इतनी सारी इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स क्यों होती हैं, ताकि अपनी इन्वेंट्री को हम क्या कर सके, एफिशिएंटली मैनेज कर सकें
और ये इंश्योर कर सके कि अननेसेसरी कॉस्ट इन्वेंट्री पर इनकर ना हो। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। तो आप सबको पता चल गया कि इन्वेंट्री कंट्रोल की 3 टेक्निक्स कौन सी होती हैं एंड क्यों हम इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स को यूज करते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जो कि है एबीसी एनालिसिस। ठीक है, जानेंगे कि एबीसी एनालिसिस जो इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है, ये होती क्या है। तो आप पूरा अटेंशन पे कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए। और गाइस बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एंड इट सेज एबीसी एनालिसिस, जिसका फुल फॉर्म है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। ए स्टैंड्स फॉर ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। Analysis is a system for inventory control used throughout materials and distribution management. तो guys, एबीसी एनालिसिस या फिर आप बोल सकते हैं ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल एनालिसिस क्या है? एक इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है या फिर कह सकते हो एक सिस्टम है जो कि बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में यूज की जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि मटेरियल और उसके डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में यूज की जाती है। और क्या है ये? एक टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल की। Now the second point says कि ABC analysis applies the principles of the management by exception to the inventory management. तो guys जो ये टेक्निक है बेसिकली ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के जो प्रिंसिपल होते हैं वो अप्लाई करती है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब कि आप हर जगह अपना फोकस नहीं रख सकते। एक कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो हर किसी चीज पर फोकस नहीं रख सकता। तो इसीलिए जो पॉइंट्स या जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं आपको उस पर ज्यादा फोकस रखना है, और जो चीजें आपकी कम इंपॉर्टेंस वाली होती हैं उस पर आपको कम फोकस रखना है। वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी और उसमें अगर लॉस भी होता है तो उतना ज्यादा आपको डैमेज नहीं होगा जितना अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस नहीं करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये है बेसिकली मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेसिकली आपको क्या करना है, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उन पर आपको फोकस करना है। और एबीसी एनालिसिस जो टेक्निक है वो भी सेम प्रिंसिपल के साथ रन की जाती है। जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का प्रिंसिपल है वो बेसिकली एबीसी एनालिसिस में यूज किया जाता है। And if we talk about in ABC analysis, this technique is basically used for a wide range of inventory items such as manufactured products, components, spare parts, finished goods, unfinished good और सब assemblies। तो बात करें जो ये टेक्निक है एबीसी एनालिसिस की, ये जो टेक्निक है ये बहुत सारे आइटम्स के लिए यूज की जाती है। अगर आप बात करें इन्वेंट्री का कोई भी आइटम हो, चाहे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, उनके कंपोनेंट से रिलेटेड हो, स्पेयर पार्ट से रिलेटेड हो, फिनिश गुड से रिलेटेड हो, अनफिनिश गुड से रिलेटेड हो या सब असेंबली से रिलेटेड हो, तो कोई भी आपके इन्वेंट्री का आइटम है इनसे रिलेटेड, तो वहां पर एबीसी एनालिसिस का जो ये कॉन्सेप्ट है या ये टेक्निक है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एबीसी एनालिसिस जो टेक्निक है वो क्या करती है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का प्रिंसिपल अप्लाई करती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। और इन्वेंट्री के बहुत अलग अलग रेंज के जो आइटम्स होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड हो, चाहे वो अनफिनिश गुड्स हो, फिनिश गुड्स हो, सब असेंबलीज हो, सभी में क्या है ये टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। तो आई एम श्योर ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। So the next point says ABC analysis of inventory control suggests that inventories of an organization are not of equal value and group them into 3 categories according to their estimated importance. तो जो ABC एनालिसिस है इसके अकॉर्डिंग आपका ये बताया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेंट्री होती है वो आपकी अलग अलग वैल्यू की होती है। हर एक इन्वेंट्री का आइटम सेम वैल्यू का नहीं होता। ठीक है, और इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए ये जो टेक्निक है बेसिकली 3 कैटेगरीज में इन्वेंट्री को डिवाइड करती है अकॉर्डिंग टू देयर एस्टिमेटेड इंपॉर्टेंस। तो जो इन्वेंट्री होती है उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग
एबीसी एनालिसिस टेक्निक में तीन कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है कैटेगरी ए। ठीक है, जैसा कि नाम है ए बी सी, ऑलवेज पेस्ट कंट्रोल, और तीन यही कैटेगरीज होंगी। तो कैटेगरी ए में आती है लो वॉल्यूम बट हाई वैल्यू इन्वेंट्री। ठीक है, ऐसी इन्वेंट्री जिसमें आपका जो वॉल्यूम है वो तो काफी कम है लेकिन वैल्यू काफी हाई है, वो कैटेगरी ए में आएगी। कैटेगरी बी में आपकी वो इन्वेंट्री आएगी जो कि मॉडरेट वॉल्यूम की है और मॉडरेट वैल्यू की है। ठीक है, कैटेगरी बी में कौन सी इन्वेंट्री आएगी, वो इन्वेंट्री जो कि मॉडरेट वॉल्यूम एंड मॉडरेट वैल्यू की है। एंड कैटेगरी सी में आपकी वो इन्वेंट्री आएगी जो कि हाई वॉल्यूम की है लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो काफी लो है। ओके, तो एबीसी एनालिसिस में हम इन्वेंट्री को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनकी एस्टिमेटेड इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं तीन कैटेगरी में। कैटेगरी ए जिसमें आती है लो वॉल्यूम बट हाई वैल्यू इन्वेंट्री, कैटेगरी बी जिसमें आती है मॉडरेट वॉल्यूम एंड मॉडरेट वैल्यू इन्वेंट्री, और कैटेगरी सी में आती है हाई वॉल्यूम बट लो वैल्यू इन्वेंट्री। ओके, तो इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए, डिटेल में हम इनको आगे डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में। आई हैव इंक्लूडेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दीज कैटेगरीज एज वेल सो दैट यू कैन लर्न देम इजीली, और एग्जाम में आप अगर क्वेश्चन आता है मैक्सिमम आपका 10 to 20 मार्क्स में, तो आप अच्छे से लिख पाए अपने आंसर को। सो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में अब हम डायग्राम के साथ में डिस्कस करेंगे एबीसी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को, एंड इसके बाद वन बाय वन कैटेगरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एबीसी एनालिसिस जो है इन्वेंट्री कंट्रोल का, अगर हम बात करें तो ये एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा, एबीसी एनालिसिस जो है इन्वेंट्री कंट्रोल का, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, एंड व्हाट इज दैट नेम, सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। एंड बेसिकली जो ये टेक्निक है, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग द आइटम्स that have a significant impact on overall inventory cost। तो जो हमारी ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट है उसमें कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं इन्वेंट्री के जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, उनको पता लगाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन सी टेक्निक, एबीसी एनालिसिस टेक्निक। तो जो एबीसी एनालिसिस है ये क्या करती है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं उन आइटम्स को जिनका ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट पर बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एबीसी एनालिसिस आल्सो प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग different categories of stock or items that will require different management and control methods। तो guys अलग अलग inventories जिनकी values अलग अलग होती हैं, जिनकी volume अलग अलग होती है, उनके लिए अलग मैनेजमेंट का तरीका लगाया जाता है, अलग कंट्रोलिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो जो एबीसी एनालिसिस है ये एक आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं अलग अलग तरह के आइटम्स या स्टॉक, और उन पर किस तरीके का मैनेजमेंट आपको यूज करना है और कंट्रोल मेथड यूज करना है, ये भी आप इस टेक्निक के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पर्टिकुलर डायग्राम में इंक्लूड किए हैं। एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल is also known as selective inventory control, and it provides a mechanism for identifying items that have a significant impact on overall inventory cost। It also provides a mechanism for identifying different categories of stock that will require different management and control methods। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तीन पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस करे हैं। आप लिखना चाहें तो फटाफट लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो के साथ में जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था आपको याद करते हुए चलना है। सो गाइज आई एम श्योर कि ये डायग्राम के जितने भी पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, और अब वन बाय वन हम कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी इन्वेंट्रीज की कैटेगरीज हैं अब उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है लो वॉल्यूम बट हाई वैल्यू इन्वेंट्री कैटेगरी। ठीक है, यानी कि वो इन्वेंट्री जिसकी वॉल्यूम तो काफी लो होगी इन टोटल, लेकिन उनकी जो वैल्यू होगी वो काफी हाई होगी। तो ध्यान दीजिएगा ऐसी इन्वेंट्रीज को हम कैसे मैनेज करेंगे। सो these items are seen to be of high rupee consumption volume। A items usually include 10 to 20% of all inventory items and account for 50 to 60% of the total rupee consumption volume।
तो गाइज अगर हम बात करें जो कैटेगरी ए के इन्वेंट्री आइटम्स होते हैं उनकी जो कंजम्पशन वॉल्यूम है वो काफी हाई होती है, यानी कि इन पर्टिकुलर आइटम्स को परचेज करने के लिए आपको काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ये आपकी जो टोटल इन्वेंट्री है उसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही कम होता है, 10 to 20% हार्डली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इन पर सबसे ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है काफी हाई होती है। तो हाई वैल्यू होने की वजह से इन पर आपका जो रुपी कंजम्पशन है वो ज्यादा होगा, और लेकिन जो इनका कंट्रीब्यूशन है टोटल इन्वेंट्री में ऑर्गेनाइजेशन की वो कम होगा। तो ऐसी ही जो इन्वेंट्रीज होंगी वो हमारी कैटेगरी ए की इन्वेंट्रीज में काउंट की जाएंगी। Now, these items are very, very important for an organization, and because of high value of these items, frequent value analysis is required. तो जैसा कि आप सबको पता है कैटेगरी ए में आपके हाई वैल्यू के आइटम्स हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसीलिए जब भी आप इन आइटम्स को इन्वेंट्री के परचेज करना चाहेंगे तो आपको वैल्यू एनालिसिस करनी चाहिए हर बार, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एनालिसिस करके आप रखिए कि कब आपको ये इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है, और कोशिश कीजिए कि ऑन द स्पॉट ही आप मंगाएं। Now, in addition to that, an organization needs to choose an appropriate order pattern, for example, just in time to avoid excess capacity. तो जैसा कि ये आइटम्स में होता है कि आपका जो रुपी कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका जो कैटेगरी ए की इन्वेंट्री है वो एक्सेस में ना हो। एंड जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप प्रॉपर ऑर्डरिंग टेक्निक्स का यूज करके ऑर्डर करें इन पर्टिकुलर इन्वेंट्रीज आइटम्स को। ठीक है, तो आपको जो ऑर्डर पैटर्न है वो अप्रोप्रिएट चूज करना है, जिससे कि एक्सेस कैपेसिटी को अवॉइड किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन में। सो आई एम श्योर गाइज ये जो पॉइंट्स थे ये आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम कुछ डायग्राम्स और इंक्लूड करेंगे टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैटेगरी ए आइटम्स। सो कैटेगरी ए के जितने भी आइटम्स हैं अगर हम बात करें तो इनका जो नंबर ऑफ आइटम्स होगा वो रिलेटिवली स्मॉल होगा। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन होगा टोटल इन्वेंट्री में ए कैटेगरी आइटम्स का वो काफी कम होगा। इनकी जो कंजम्पशन वैल्यू है काफी हाई होगी, ध्यान रखिएगा। और इन पर्टिकुलर इन्वेंट्री आइटम्स में आपको एनालिसिस एंड कंट्रोल की काफी रिक्वायरमेंट रहेगी। और जो ये आइटम्स होंगे ये हाई क्वालिटी और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ए कैटेगरी इन्वेंट्री आइटम्स के। स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, हाई कंजम्पशन वैल्यू होगी, एनालिसिस एंड कंट्रोल की रिक्वायरमेंट रहेगी ए कैटेगरी के आइटम्स के लिए। एंड जो आइटम्स होंगे ये हाई क्वालिटी एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होंगे बेसिकली। नाउ गाइज अब एक और इम्पोर्टेंट डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए कैटेगरी जो इन्वेंट्री है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम फॉलोअप रखना पड़ेगा इन पर्टिकुलर इन्वेंट्री आइटम्स के लिए, और रिगरस बेसिकली वैल्यू एनालिसिस करनी पड़ेगी। और जो ये आइटम्स होंगे ये सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू हैंडल किए जाएंगे, ताकि इंश्योर किया जा सके कि फालतू में कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना हो इन पर्टिकुलर आइटम्स पर। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा, मैक्सिमम फॉलोअप रखना पड़ेगा, रिगरस वैल्यू एनालिसिस करनी है। एंड जो ये आइटम्स होंगे कौन हैंडल करेगा, सीनियर ऑफिसर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के। सो फटाफट नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को भी, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें ये। अब आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी बी आइटम्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ कैटेगरी बी आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। इसमें बेसिकली आपके वो इन्वेंट्री के आइटम्स होंगे जो कि मॉडरेट वॉल्यूम एंड मॉडरेट वैल्यू के होंगे। ठीक है, कैटेगरी बी में कौन से आएंगे, मॉडरेट वॉल्यूम एंड मॉडरेट वैल्यू के आइटम्स। Now, these items are those that are 30 to 40% of all inventory items and accounts for 30 to 40% of the total rupee consumption volume of the inventory. तो गाइज ये जो होंगे आपके मॉडरेट या मीडियम कैटेगरी के इन्वेंट्रीज होंगी, जहां पर अगर हम बात करें टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा ओवरऑल इन्वेंट्री में वो लगभग होगा इन इन्वेंट्रीज का या कैटेगरी बी इन्वेंट्रीज का 30 to 40%। और इनमें जो आपका खर्चा होगा वो भी लगभग 30 to 40% ही होगा टोटल रुपी कंजम्पशन वॉल्यूम का, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनको मीडियम लेवल या फिर मॉडरेट लेवल का बोलेंगे आप इन्वेंट्री में, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉडरेट ही पैसा लगाना पड़ेगा और मॉडरेट ही अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी।
Now B items are important, but of course less important than A items and more important than C items. Therefore, these items don't pose sourcing difficulties. तो जो B कैटेगरी के आइटम्स हैं वो A कैटेगरी के आइटम्स से थोड़े कम इंपॉर्टेंस रखेंगे, लेकिन C कैटेगरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। और इन आइटम्स के साथ में किसी भी तरह की सोर्सिंग डिफिकल्टी नहीं होती, आप इजीली इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए इंपॉर्टेंस क्या रहेगी कैटेगरीज की। एबीसी एनालिसिस में जो आइटम्स की कैटेगरीज हम मेंटेन करेंगे किस तरीके से रहेगी। ए आपका विल बी टॉपिंग द चार्ट, बी आपका क्या है उससे कम इंपॉर्टेंस पर होंगे और सी उससे भी कम इंपॉर्टेंस पर। ठीक है, तो ए से कम इंपॉर्टेंस पर है बी, बी से कम इंपॉर्टेंस पर है सी, और अगर ए और सी का कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट सी ही आपका बिलो है बेसिकली। सो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। चलिए, तो अब बेसिक अपना जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसको फिर से इंक्लूड करते हैं बी कैटेगरी के इन्वेंटरीज के लिए। सो बी कैटेगरी की इन्वेंटरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो प्रोपोर्शनली कैसे होंगे, लार्जर होंगे, ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू ए आइटम्स। ए आइटम्स में जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे या इन्वेंटरी होगी हमारी वो काफी स्मॉल होगी, बट बी कैटेगरी में उससे ज्यादा होगी। इनकी जो कंजम्पशन वैल्यू है वो कैसी होगी, मीडियम होगी। और यहाँ पर आपको बेसिकली मॉडरेट एनालिसिस एंड कंट्रोल यूज करना पड़ेगा, और ये मॉडरेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली। ओके, नाउ बात करें तो देख लीजिए बी क्लास आइटम्स जो हैं हमारे, या बी कैटेगरी आइटम्स हैं, यहाँ पर बेसिकली मॉडरेट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, पीरियोडिक फॉलोअप करना पड़ेगा, मॉडरेट वैल्यू एनालिसिस है, और ये बेसिकली मिडिल मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो मैनेज करेगा। तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ आइटम्स कैसे होंगे, प्रोपोर्शनली लार्जर देन ए आइटम्स, मीडियम कंजम्पशन वॉल्यूम वैल्यू होगा इनका बेसिकली, और मॉडरेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे। कंट्रोल के लिए अगर हम बात करें तो मॉडरेट कंट्रोल मेंटेन करना है, पीरियोडिक फॉलोअप करना है, और वैल्यू एनालिसिस आपको मॉडरेट लेवल की करनी है, और जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो इसको क्या करेगा, बेसिकली हैंडल करेगा। सो गाइस फटाफट नोट कर लीजिए कैटेगरी बी आइटम्स को भी। अब बात करेंगे इसके बाद में अपना लास्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री जो कि है बेसिकली सी कैटेगरी। ओके, तो सी कैटेगरी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो कैटेगरी सी में आपको मिलेंगे हाई वॉल्यूम बट लो वैल्यू आइटम्स। ठीक है, तो ऐसे इन्वेंट्री आइटम्स जो कि वॉल्यूम में तो काफी ज्यादा होंगे ओवरऑल इन्वेंट्री में, बट लो वैल्यू में होंगे। Now these items account for 40 to 50% of all inventory items, but only 5 to 10% of the total rupee consumption volume. तो हमारा लगभग इन्वेंट्री का 40 to 50% कवरेज जो होगा वो होगा कैटेगरी सी आइटम्स का। और इन पर अगर हम खर्चे की बात करें तो हमारा 5 से 10% टोटल रुपी कंजम्पशन होगा इन पर्टिकुलर आइटम्स पर। तो खर्चा कम है और बेसिकली इन्वेंट्री हमें ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी इनकी। नाउ कैरेक्टरिस्टिकली सी आइटम्स आर मार्जिनली इंपॉर्टेंट। तो ये जो आइटम्स होंगे कैसे होंगे, मार्जिनली इंपॉर्टेंस के होंगे, और स्टैंडर्ड लो कॉस्ट एंड रेडिली अवेलेबल आइटम्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो सी आइटम्स कैसे होंगे, स्टैंडर्ड लो कॉस्ट एंड रेडिली अवेलेबल आइटम्स। ओके, सो चलिए अब यहाँ पर इसका डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सी कैटेगरी आइटम में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ आइटम्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंटली लार्जर एज कंपेयर टू ए एंड बी कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो ए और बी इन्वेंट्रीज के कंपैरिजन में सी कैटेगरी में हमारा जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वो ज्यादा होंगे। इनकी जो वैल्यू होगी वो लो कंजम्पशन वैल्यू होगी, और बेसिकली एनालिसिस और कंट्रोल की इसमें कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ये जो प्रोडक्ट्स होंगे लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे और बल्क में परचेज किए जा सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है यहाँ पर। लूज कंट्रोल रख सकते हो आप इन पर्टिकुलर इन्वेंट्री आइटम्स के लिए। फॉलो अप आपका एक्सेप्शनल केसेस में रिक्वायर्ड है, हर केस में नहीं रिक्वायर्ड है। मिनिमम वैल्यू एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है और इसको आप डेलीगेट भी कर सकते हैं। तो सी कैटेगरी या सी इन्वेंट्री के जो आइटम्स हैं उन पर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है, आप लूज कंट्रोल रख सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। कम से कम वैल्यू एनालिसिस में भी आप अपना इन पर्टिकुलर इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में ही आपको फॉलो अप करना है। रेगुलर फॉलो अप या पीरियोडिक फॉलो अप की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइज आई एम श्योर कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको समझ में आ चुके होंगे एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट ले सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको।
और ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाता रहूंगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसको आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, एंड पेपर में अगर ये आते हैं क्वेश्चन तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।